जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं गणगौर व्रत की कथा। इसे गौरी तृतीया या गणगौर तीज के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो आप सभी माताओं बहनों को गणगौर तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। विशेष प्रकार से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। इस बार गणगौर तीज का व्रत जो कि 4 अप्रैल 2022 दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। गणगौर तीज का व्रत, इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं तथा कुमारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। गणगौर के व्रत में गण यानी कि भगवान शिव और गौर यानी कि माता पार्वती, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत का आरंभ चैत्र माह कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि से होता है तथा इस व्रत का समापन चैत्र माह शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन माना जाता है। इस व्रत के इष्ट जो कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हैं, उनका पूजन उपवास करने से सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। सुहागिनें इस दिन दोपहर तक व्रत को रखती हैं, वह कथा सुनती हैं, श्रवण करती हैं और नाचते गाते खुशी के साथ पूजा पाठ कर इस पर्व को मनाती हैं। इस पर्व के लिए बहुत से जगहों पर चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि पाप मोचनी एकादशी को प्रातः स्नान आदि कर गीले वस्त्रों में ही रहती हैं। गीले वस्त्रों में ही रहते हुए घर में किसी पवित्र स्थान पर लकड़ी की टोकरी में जवारे को बोती हैं और एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक व्रती एक समय भोजन करते हैं। जवारों की भगवान शिव यानी ईश्वर एवं माता पार्वती यानी कि गौर के रूप में पूजा करती हैं। जब तक इनका विसर्जन नहीं किया जाता तब तक प्रतिदिन विधिवत पूजन किया जाता है। सुहाग की निशानियों का पूजन कर गौरी जी को अर्पित करती हैं। उन्हें सिंदूर तथा श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती हैं। अनेक प्रकार के नैवेद्य और भोग अर्पण करती हैं और फिर कथा श्रवण करने के पश्चात माता पार्वती यानी गौरी जी पर अर्पित किए हुए सिंदूर से अपनी मांग भरती है। अविवाहित कन्याएं माता गौरी को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। चैत्र शुक्ल द्वितीया को किसी पवित्र तीर्थ स्थान या नजदीकी सरोवर में गौरी जी को स्नान करवाया जाता है और तृतीया को उन्हें सजा धजा कर पालने में बैठाकर नाचते गाते शोभा यात्रा निकाला जाता है, पूजन किया जाता है और फिर बहुत से जगहों पर तृतीया तिथि को और बहुत से जगहों पर चतुर्थी तिथि को विसर्जन किया जाता है। इस व्रत को अपने पारिवारिक नियमों के अनुसार ही करना चाहिए और फिर उपवास इसके पश्चात ही छोड़ा जाता है। मान्यता है कि माता गौरी जी की स्थापना जहाँ होती है वह उनका मायका होता है और माता गौरी का जहाँ विसर्जन किया जाता है वह उनका ससुराल होता है। गणगौर के पावन पर्व पर आप सबको माता पार्वती व महादेव की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। माता आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। तो आइए सुनते हैं गणगौर व्रत की कथा। अगर आप हमें कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं गणगौर व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। उनके साथ नारद मुनि भी थे और चलते चलते एक गांव में पहुंच गए और फिर उनके आने की खबर को पाकर सभी वहां की स्त्रियां तैयारी में जुट गईं और कुलीन घरों से स्वादिष्ट भोजन पकने की खुशबू गांव से आने लगी। लेकिन कुलीन स्त्रियां स्वादिष्ट भोजन लेकर पहुंचती उससे पहले ही गरीब परिवार की महिलाएं अपने श्रद्धा सुमन लेकर अर्पित करने के लिए वहां पर माता पार्वती और भगवान शिव के पास पहुंची। माता पार्वती ने उनकी श्रद्धा व भक्ति भाव को देखते हुए सुहाग रस उन पर छिड़क दिया और फिर जब उच्च घरों से स्त्रियां तरह तरह के मिष्ठान और पकवान लेकर पहुंची तो माता के पास
उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से कहा कि अपना सारा आशीर्वाद तो उन गरीब स्त्रियों को ही आपने दिया, अब इन्हें आप क्या देंगे। फिर माता पार्वती ने कहा कि जो भी स्त्रियां सच्ची श्रद्धा के साथ यहाँ पर आई हैं, उस पर ही इस विशेष सुहाग रस की छींटे पड़ेंगे और वह सौभाग्यशालिनी होगी। तब माता पार्वती ने अपने रक्त के छींटे बिखेरे जो उचित पात्रों पर पड़े और वे धन्य हो गए। लोभ, लालच और अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने वाली पहुंची हुई महिलाओं को निराश ही लौटना पड़ा। मान्यता है कि यह दिन तृतीया तिथि थी। मान्यता है कि वह दिन चैत्र माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। तब से लेकर आज तक स्त्रियां इस दिन गण यानी कि भगवान शिव और गौर यानी कि माता पार्वती की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करती हैं, जिससे कि माता गौरी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं तथा स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है और कुमारी कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ गणगौर का व्रत करती हैं, कथा श्रवण करती हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बहुत से जगहों पर चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां इस दिन प्रातः काल स्नान करके उत्तम एवं रंगीन वस्त्र धारण करती हैं। फिर शुद्ध स्थानों में 24 अंगुल की सम चौरस वेदी बनाती हैं और उस पर केसर, चंदन और कपूर से मंडप बनाकर उसमें सोने या चांदी की मूर्ति को स्थापित करके अनेक प्रकार के फल, पुष्प, दुर्वा और गंधादि से पूजन करती हैं। उसी जगह गौरी, उमा, ललिता, शुभगा, भगमालिनी, मनोन्ममा, भवानी, कामदा, भोगवर्धिनी और अंबिका, इनको भी गंध और पुष्पादि से पूजित करती हैं और सुशोभित करती हैं। और भोजन में केवल एक बार दूध पीती है रात्रि के समय में। इससे पुत्रादिक और अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी जगह अपने अपने परिवार के नियमों के अनुसार ही मनानी चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। व्रत के लिए कभी भी मन में संशय नहीं होना चाहिए। व्रत कभी भी श्रद्धा, भक्ति भाव और विश्वास के साथ ही करना चाहिए, तभी व्रत सफल हो पाता है। अगर व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो तो वह व्रत कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए कभी प्रभु पे विश्वास करते हुए ही उस व्रत को करना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। सदा ही धर्म का आचरण करते हुए ही व्रत को करना चाहिए। जहाँ तक हो सके गरीबों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और धर्म का आचरण करते हुए ही व्रत को करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।